नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल सर सिविल क्लास से इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम इससे पहले मैं पढ़ाया था। नंबर सिस्टम में कुछ कुछ बातें या कुछ चैप्टर छूट गए थे। उसी के थ्रू आज हम आप लोग को अब दशमलव भिन्न बनाएंगे, जिसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आप लोग को, तो नंबर सिस्टम के ही थ्रू आता है ये डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है कि दशमलव भिन्न इसको कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न की हम परिभाषा देख लेते हैं। दशमलव भिन्न वे भिन्न होती है जिनका हर 10 के घात के रूप में होता है। दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका हर 10 की घात में, अर्थात कहने का मतलब जैसे हम किसी को 10 के फॉर्म में लिखते हैं, 10 बटे के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको कोई चीज भिन्न जैसे ऐसे लिखा है 2.25, तो इसको जब हम दशमलव को हटाते हैं तो इसको हम लिख देते हैं आपका 225, और नीचे एक लिखते हैं, और जितने अंक पर दशमलव रहता है, जैसे एक दो दो अंक पे तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, तो 2 जीरो बढ़ाते हैं तो यही 10 के घात के रूप में रहता है। जैसे ये 10 के घात 2 है, 10 के इसको अगर 10 के घात के लिखेंगे तो 10 के घात 2 होगा, जो 100 होता है। तो यही होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसको हम इसका परिभाषा देख लेते हैं कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है दशमलव, जैसे इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा परिभाषा दशमलव परिभाषा में हम लिख लेते हैं कि दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका हर 10 घात के रूप में होता है। दशमलव भिन्न दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है, मतलब करने को दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका हर 10 के घात के रूप में होता है। दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका हर हर 10 की घात के रूप में होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल करने का मतलब दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका हर 10 के घात के रूप में होता है। 10 के घात के रूप में मतलब हमने बताया, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिनका हर 10 के घात के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने ले लिया 2.25 ले लिया, तो चूंकि ये पॉइंट में है तो इसको 10 के घात के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे 100। 100 क्यों लिखे हैं? जैसे देखिए दशमलव जैसे कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, 1 और 2। पहले 1 लिख लेते हैं, जितना अंक पे दशमलव लगा रहता है 2 अंक पर, तो 2 जीरो लिख लेते हैं। इसी को 10 के घात के रूप में लिखने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 गुणे 10 पे घाते 10 माइनस 2 कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये 25 हुआ, ये हुआ 10 पे पावर 2। ठीक, 10 पे पावर 2 का मतलब 100 होता है। तो जब 100 को हम ऊपर भेजते हैं 10 के घात के रूप में, तो 25 गुणे 10 पे घाते माइनस 2 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूंकि प्लस है। जब इसको ऊपर करते हैं, जब रिवर्स करते हैं, तो ये प्लस वाला वहाँ पर ऊपर जाके माइनस हो जाता है। एक मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दशमलव भिन्न कुछ नहीं होता है। दशमलव भिन्न तो हम लोग प्राइमरी में बहुत लगाए हैं। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका एग्जाम्पल में मान लीजिए इस तरह दे दिया है 3.755 ऐसे दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है। पहले आपको कॉलर जितना अंक ये लिखा है इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं, 3555 इतना लिख लिए। फिर नीचे एक लिखते हैं और ये देख लेते हैं दशमलव कितने स्थान पर है, तो 1 2 3, 3 स्थान पर है तो 3 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, ठीक, इसको एक चीज एक तरह से और लिखने का तरीका होता है 355 गुणे 10 पे घाते, चूंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 पे घाते 3। तो जब हम इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाता है। कहने का मतलब अगर यहाँ प्लस घाते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप प्लस मान के चलेंगे, जब इसका रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3 होता है। ये तो आगे हो गया आपका दशमलव भिन्न। ठीक,
ये होगा दशमलव बिंदु जिनको 10 के घात के रूप में लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं दशमलव बिंदु कितने प्रकार की होती है। ठीक, दशमलव बिंदु कितने प्रकार की होती है। दशमलव बिंदु बेसिकली दो प्रकार की होती है। दशमलव बिंदु जैसे दशमलव बिंदु आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार की दशमलव बिंदु पर, एक आवर्ती दशमलव बिंदु, एक अनावर्ती दशमलव बिंदु। आवर्ती दशमलव बिंदु वो भिन्न होती है, आवर्ती दशमलव बिंदु वो भिन्न होती है जिसका दशमलव बिंदु की पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब अनावर्ती दशमलव बिंदु होती है। जैसे ये दो प्रकार की होती है, पहले ये लिख देख लेते हैं। दशमलव बिंदु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दशमलव बिंदु दो प्रकार की होती है। एक अनावर्ती दशमलव बिंदु, अनावर्ती अनावर्ती दशमलव बिंदु, एक होती है अनावर्ती दशमलव बिंदु, दूसरा होती है आवर्ती दशमलव बिंदु। दूसरा होती है आवर्ती दशमलव बिंदु, आवर्ती दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु। ठीक, एक आवर्ती दशमलव बिंदु होती है, एक अनावर्ती दशमलव बिंदु होती है। ठीक, अनावर्ती दशमलव बिंदु एक आवर्ती होती है। अनावर्ती दशमलव बिंदु सबसे पहले देख लेते क्या होती है। अनावर्ती दशमलव बिंदु वो बिंदु होती है जिनकी रिपीटेशन नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कहने का मतलब जैसे अनावर्ती दशमलव बिंदु वो बिंदु होती है जिनका जिनका रिपीटेशन नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब जब हम इनको भाग देते हैं, ये जो भिन्न के रूप में जो भी तो ये पूरा पूरा कट जाती है। जैसे वे भिन्न जिनका जिनका जैसे वे दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु की पुनरावृत्ति नहीं थी, वे भिन्न जिनका जिनका दशमलव जिनका दशमलव दशमलव बिंदु के बाद मतलब करने को होता है वे भिन्न जिनका दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। वे भिन्न जिनका दशमलव बिंदु के बाद बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब वे भिन्न जिनका दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस पॉइंट पर ध्यान देने की बात है कि नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 1/5। ठीक, तो 1/5 की अगर हम भाग दें तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, 2 हुआ। तो कहने का मतलब जब भी हम भाग देंगे, कोई भी नहीं अगर भाग देंगे या पूरा पूरा कट गया तो समझ लीजिए वो आपका अनावर्ती दशमलव बिंदु। अनावर्ती दशमलव बिंदु वो बिंदु होती है जिनका दशमलव बिंदु के बाद अंकों को पुनरावृत्ति नहीं। देखिए दशमलव बिंदु लगा, यहाँ 2 तुरंत कट गया। इसी तरह मान लीजिए हम 1/4 लेते हैं, 1/4 लेते हैं, इसका पॉइंट फिर यहाँ भाग दिए, 4 दूनी की 8, फिर 2 बचा, 4 पचे 20। तो कहने का मतलब जब हम भाग देंगे, कोई भी भिन्न रहेगी उसको जब हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगी। अगर पूरा पूरा कट गई तो वो अनावर्ती दशमलव बिंदु हुआ। जैसे इसी तरह अगर मान लीजिए कोई और भी संख्या है, जैसे जैसे हमने लिया मान लीजिए 7 पे भागे, अगर मान लीजिए हमने 2 ले लिया। ठीक, 7 से भाग 2 दीजिए, 7/2 भिन्न हो गई, इसका भाग दिए, इसको भाग दिए तो 2 3 6 हुआ, बचा 1, 2 5 10 हुआ। कहने का मतलब जब भी हम भाग देंगे, जब भी कोई भिन्न रहेगी उसको जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो वह दशमलव के एक बिंदु के बाद वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यही लिखा है ना, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे दशमलव बिंदु लगा, इसके बाद अंक जो आएगा ये पुनरावृत्ति नहीं होता। ये तो हो गया आपका अनावर्ती दशमलव बिंदु। आवर्ती दशमलव बिंदु क्या होता है वो देख लेते हैं। ये तो हुआ आपका अनावर्ती दशमलव बिंदु। अब हम देख लेते हैं आवर्ती दशमलव बिंदु। ठीक, आवर्ती दशमलव बिंदु, आवर्ती आवर्ती दशमलव बिंदु, ये वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट। ठीक, आवर्ती दशमलव बिंदु, आवर्ती दशमलव बिंदु। ठीक, ये कुछ नहीं होता है, ये मैथ का बेसिक पार्ट है नंबर सिस्टम का। ये कभी कभी कहला आप एग्जाम जो एग्जाम होते, चाहे आपका यूपी बीएड हो, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, आपका यूपीपी हो, इन सब में कहला पूछ देता है। सुपर टेट में तो
100% इस तरह क्वेश्चन आता है। छोटे छोटे क्वेश्चन वो जरूर पूछ देता है कि लड़कों को बेसिक की तैयार नहीं रहता तो उनको यही पता नहीं रहता कि आवर्ती दशमलव बिंदु क्या होता है, अनावर्ती दशमलव बिंदु क्या होता है। हम पूरी मैथ की बेसिक के थ्रू ही बताएंगे सब कुछ, जिससे कल लड़कों को भी, जिससे भी जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बहनों, उनको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आवर्ती दशमलव अनावर्ती हो गया, अब आवर्ती देख लेते हैं। आवर्ती दशमलव बिंदु वो बिंदु होती है जिसमें जिसमें या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति, जिसमें कल दशमलव बिंदु के बाद एक या उससे अधिक अंकों तक पुनरावृत्ति। मतलब कहने को होता है जब हम आवर्ती दशमलव बिंदु लगाते हैं तो दशमलव बिंदु के बाद कुछ या तो केवल अधिक अंकों की, या तो एक अंकों की, या उससे अधिक अंकों की पुनरावृत्ति। मतलब दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक अंकों या अधिक अंकों की लगातार अनंत तक पुनरावृत्ति होती है। जैसे कहने को अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, तो ऐसी दशमलव बिंदु जिसमें ऐसी दशमलव भिन्न, मतलब कहने को ऐसी जैसे हमने लिखा है कि आवर्ती दशमलव, तो ऐसी दशमलव बिंदु जिसमें 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 दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार अनंत तक पुनरावृत्ति होती है। जैसे कहने को ऐसी दशमलव भिन्न, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी दशमलव भिन्न ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु जिसमें 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 मतलब कहने का मतलब ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें जिसमें मतलब कहने का मतलब ऐसी दशमलव भिन्न भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद दशमलव बिंदु के बाद मतलब ऐसी दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक एक या अधिक अंकों की लगातार एक या अधिक अंकों की लगातार एक या अधिक अंकों की लगातार अनंत बार पुनरावृत्ति होती। अंकों की लगातार अनंत बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे करने का मतलब ये है कि ऐसी दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 1/3 लिया। अब 1/3 को जब हम भाग देने शुरू करेंगे तो 0.3333 ये लगातार जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये आपका खत्म होने वाली नहीं है। मतलब ये 1/3 से में जब भाग देंगे तो 0.3333 ये अनंत बार आएगा। तो इसी अनंत को ये पॉइंट का रिपीटेशन हो, इसको हटाने के लिए हमने इस पे 0.3 लिख के इस पे बार लगा देते हैं। जो इतना बड़ा इसका प्रसार आता है जो 333 उसको कम करने के लिए एक शब्द में यहाँ सीधे 3 पे पावर बार लिखते। इसी तरह आपका और जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे और एग्जांपल अगर आप लिए तो जैसे आपको ले लिए आप जैसे 20 आपने 3 ले लिया या 2/9 ले लिया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम की बात करें 2/9 ले लिया, तो जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ देखिए पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 20 हो गया, 9 दूनी के 18, फिर 2 बचा 9 दूनी के 18, फिर 9 दूनी के 18। तो ऐसे ही ये अनंत तक जाएगा। तो इसी को हम बचने के लिए यहाँ लिख देते हैं 0.2 पे बार। इस तरह हम लगा देते हैं। जैसे कहने का मतलब आपका इस तरह की संख्या, तो ये तो मान लीजिए आपका ऐसी दशमलव बिंदु होता है जैसे दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति नहीं, तो यहाँ पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति लगातार होगी। ऐसे आपका कॉल ऐसे 2-2 अंक की भी पुनरावृत्ति लगातार होगी। ठीक, तो ये हो गया आपके अनावर्ती दशमलव बिंदु। तो ठीक है दोस्तों, आज इतने ही रहने देते हैं। आगे अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। इसमें नंबर सिस्टम में एक एक करके सब पढ़ा देंगे,
जैसे आपका अभी पढ़ा है अनावर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न। अगली क्लास में हम बताएँगे कि इस उसके भी पार्ट होते हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न के भी पार्ट होते हैं, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती भिन्न वो आवर्ती भिन्न होते हैं, जैसे कहने का मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, जैसे पॉइंट 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 7.333 और एक मिश्रित वाले में होती है, तो आपका क्या वाला कहने का मतलब जब भी अंक रिपीट करेगा तो अलग-अलग करेगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और कॉलेज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।